सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। अच्छा, लास्ट जो मैंने लेक्चर दी है हंटिंग के बारे में, उसमें आपको कुछ कैटेगरीज बताई थी और उसके बाद कुछ मैंने कंडीशंस बताई थी कि हमने कैसा प्रोडक्ट हंट करना है। वो होप से सबके पास नोट होंगी। नोट किस किसने की थी? सर मैंने करी है। जी, गुड। वो डेली बेसिस पे आपने नोट्स जो हैं वो बनाया करें, ठीक है। वीडियोस जो हैं ये 2 घंटे घंटे की वीडियो होती है। अगर लेट्स सपोज आपको कहीं स्ट्रक हो जाते हैं, अगर आपके अपने नोट्स बने होंगे तो आप फौरन नोट्स खोलेंगे और आप देख लेंगे। और अगर आप वीडियो आप ये सोचते हैं कि वीडियो रिकॉर्डेड मिल जो रही है वहाँ पे देख लेंगे, तो फिर जब इंटरव्यू चल रहा होगा आपका, तो फिर आप पहले घंटे की वीडियो देखोगे, फिर बाद में इंटरव्यू में जवाब दोगे, ठीक है। अगर आपके नोट्स होंगे तो फिर तो आप सामने रजिस्टर खोल के भी रख के बैठ सकते हैं कि ठीक है मैं रजिस्टर्स देख लूंगा अगर कोई सर क्वेश्चन जो इंटरव्यू है क्या कोई। मतलब? जब कोई अकाउंट होल्डर इंटरव्यू लेगा आपसे, जब किसी ने आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना है, तो पहले आपका इंटरव्यू लेगा ना, उसके बाद आपको अपना अकाउंट देगा। पहले वो चेक करेगा कि इसके पास नॉलेज है, इसके पास स्किल्स हैं या नहीं है, ये एम ही आया हुआ मुंह उठा के। अच्छा सर, एक बात ये भी है कि अगर जैसे कोई हमें हायर करता है, कोई भी सेलर, तो जैसे वो हमें सारी चीजें ये खुद प्रोवाइड करेगा, अमेजोन की शीट वगैरह सब कुछ? तो लिस्टिंग में जी जी सर। नहीं, हमें वो कुछ भी नहीं देगा। तो सर हमें फिर हम सिर्फ कैसे? वो हमें वो कीवर्ड्स देगा, कहेगा इस पे मुझे आप लिस्टिंग करके दे दें, बस। हम उस पर लिस्टिंग करेंगे, उससे सारी डिटेल पूछेंगे कि प्रोडक्ट की डिटेल क्या है, वो हमें डिटेल देगा, फिर उसे हम खुद फर्दर लिस्टिंग बनाएंगे। तो अच्छा सर, जैसे हम बना दें, हमने सारे कंप्लीट कर दी उनका सब कुछ, जो जो जैसे उन्होंने कहा होगा, हंटिंग वगैरह, लिस्टिंग वगैरह, तो फिर जैसे वो खुद अमेजोन से कांटेक्ट करके वैसे खुद जैसे उसको आगे प्रोसीजर करेंगे? जी, उनका सेलर सेंटर होगा, वो खुद लिस्टिंग अपलोड कर लेंगे। और हंटिंग ऑलरेडी जब उनके पास प्रोडक्ट होगा खुद सोर्स, अगर उन्हें खुद सोर्सिंग आती है तो खुद सोर्स करवाएंगे और फर्दर मूव करेंगे। और नेक्स्ट जब हम एंड कर लेंगे तो फिर मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं काम, ठीक है। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं आज। अभी जो टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूँ इसमें दरमियान में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा लेक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। एक फ्लो में चल रहा होता हूँ, वो सारा फ्लो खराब हो जाता है। और फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं मेन बातें बताने वाला होता हूँ, वो क्वेश्चनिंग की वजह से क्या है मुझसे रह जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, मेरा माइंड और साइड पे चला जाता है और वो बातें रह जाती हैं। तो इसलिए दरमियान में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। आखिरी 10 मिनट या 5 मिनट जो होंगे हम उनमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन ना करें। नेक्स्ट आज जो हम लोग कर रहे हैं, होप सो कल जो करवाया वो सब क्लियर होगा और सबने नोट भी कर लिया होगा। ना नोट किया हो तो पुरानी जो वीडियो है वो देखें और उसमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो नोट कर लें, ठीक है। अपने नोट्स लाजमी बनाएं। आज हम मूव करेंगे, मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा हंटिंग का। कल मैंने आपको बताया कि हम टूल किस तरह का प्रोडक्ट हंट करेंगे, उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए, क्या क्या खामी जिसमें होगी हम वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे। मैंने कल आपको वो बड़ी डिटेल में सब कुछ बताया, ठीक है। आज मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा कि हम किस तरीके से टूल्स की मदद से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लूँ। एक तो चले एक सिचुएशन ऐसी होती है कि मेरे पास आइडिया होता है, मैं कहता हूँ कि हेलमेट ले लेता हूँ, हैंड बैग ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत रफ आइडिया होता है एक प्रोडक्ट का कि इस पे एनालिसिस करके देखता हूँ, इसके डीप एनालिसिस करता हूँ, चेक करता हूँ क्या वाकई ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है उस मार्केट के अकॉर्डिंग। एक तो ये आइडिया होता है, ये हमारे माइंड में होता है खुद से। इन लेट्स सपोज हमारे पास आइडिया ही नहीं है, ज्यादा क्या फिर कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमारे पास बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता कि हम कैसा प्रोडक्ट लें। क्योंकि हम अगर मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा हूँ, मुझे पाकिस्तान के कल्चर का पता है, यहाँ के रहन सहन का पता है, मुझे पता है लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या जूते पहनते हैं, क्या इनकी जरूरियात हैं। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो बस एक बार बाजार जाऊंगा, चेक करूंगा और फिर जाके लॉन्च कर सकता हूँ इजीली। लेकिन यूके का, यूएसए का, कनाडा, मेक्सिको, यूएई, सऊदीया, मुझे नहीं पता उनका क्या। सबकी तरफ वॉइस इंटरप्ट आ रही है मेरी? यस नहीं सर, आवाज नहीं सही आ रही। जी। ओके की रिपोर्ट क्लियर है ठीक आ रही है सर, क्लियर है। सर, आवाज ठीक अच्छा, है। ठीक हो गया। अभी क्या है कि उन कंट्रीज का मुझे नहीं पता कि वहाँ कल्चर कैसा है, वहाँ पे लोग कैसा पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, मुझे नहीं पता, बिल्कुल आइडिया ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी ना उन्हें देखा है। यही है कि कभी वीडियोस वगैरह, कोई मूवीज वगैरह में देख लिया बस। इसके अलावा मेरे पास कोई आइडिया नहीं है उनके कल्चर का, उनके मार्केट प्लेस का। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, फिर क्या है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना आइडिया है मेरे पास कि मेरे इतने पैसे हैं मेरे पास, या जिसने मुझे अकाउंट देना है उसके पास इतने पैसे हैं, उसके पास $10,000 हैं, $15,000 है, मुझे पता है
मैं उस इन्वेस्टमेंट को देख के एक प्रोडक्ट ढूंढूंगा। अब वो प्रोडक्ट ढूंढने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है कि हम उस क्राइटेरिया की मदद से प्रोडक्ट ढूंढते हैं। ठीक है, वो आज मैं क्राइटेरिया आपको बताऊंगा। फिर फर्दर आज हम हीलियम का करेंगे, हीलियम की लॉगिन कैसे करना है, उसकी एक्सटेंशन कैसे लगानी है, और फिर फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम उसकी वर्किंग करेंगे। क्राइटेरिया की तरफ आते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, डिस्प्ले हो विजिबल हो तो बताइएगा। अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ इसमें क्या है, मैनुअल हंटिंग में मैंने मैनुअल हंटिंग करवाई है मैंने आपको, नहीं करवाई ना? नहीं सर अभी हाँ ठीक है, चलें फिर। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आपको मैनुअल हंटिंग का बता दूं, फिर इस क्राइटेरिया की तरफ आता। मुझे लगा मैंने करवा दिया। यूके मार्केट विजिट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी यूके मार्केट ओपन करनी है, यहाँ पे आपने क्या करना है, डिलीवर टू चेंज करना है। आई थिंक तो ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। डिलीवर टू क्लिक करना है, यहाँ पे पोस्ट कोड लिखना है। पोस्ट कोड अब क्या है इसका, लंदन का जो उसका शेयर है यूके का, ये इसका पोस्ट कोड है ई कैपिटल E16 कैपिटल AN। लंदन का पोस्ट कोड है, ये लिखे अप्लाई करूंगा, या डिलीवर टू लंदन आ जाएगा आपके पास, या डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा। अब यहाँ डिलीवर टू लंदन आया, तो अब यहाँ जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट्स आएंगे नीचे, ये लंदन की मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग आएंगे। अब मैनुअल हंटिंग में क्या होता है, मेरे पास बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लूँ, ठीक है, लेट्स सपोज। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेस्ट सेलर, ये देखें यहाँ बेस्ट सेलर है, यहाँ पे पहले या तो आल में चला जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी, यहाँ पे बेस्ट सेलर आ रहा है, यहाँ पे मैं चेक करूंगा, ये नीचे कैटेगरीज आ रही हैं, देखें शॉप बाय डिपार्टमेंट, प्रोग्राम एंड फीचर्स, हेल्प एंड सेटिंग। यहाँ पे देखें सी आल करता हूँ, तो इसका देखता हूँ क्या चीज़ है, इसमें नहीं है, इसमें बस हमें वो दे रहा है। यहाँ पे कैटेगरीज को मैं शो ऑल करता हूँ, तो इसमें देखता हूँ कितनी कैटेगरीज शो कर रही है। देखिए यहाँ सारी कैटेगरीज मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। देखें होम, गार्डन, पेट, डाइट, टॉय, चिल्ड्रन एंड बेबी क्लॉथ, शूज, ज्वेलरी एंड एक्सेसरी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, फूड एंड ग्रोसरी, स्मार्ट होम, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, स्मार्ट होम भी देखें, इसमें होम डिकोर का हर चीज़ आ सकती है, फिल्म, टीवी, म्यूजिक एंड गेम, बुक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब मैं यहाँ से भी लेट्स में जाता हूँ होम, गार्डन, पेट एंड डाई में, आगे इसकी सब कैटेगरीज आ गई हैं। अब देखिए यहाँ एक्सप्लोर शोरूम, किचन एंड होम अप्लायंसेस, लार्ज अप्लायंसेस, कुकिंग एंड डाइनिंग, फर्नीचर, बेडिंग एंड लिनन, होम एक्सेसरीज, आर्ट क्राफ्ट एंड स्विमिंग, गार्डन, आउटडोर, ऑल होम एंड गार्डन, मतलब सारी आ गई हैं। अब मैं इसमें कहाँ जाता हूँ, गार्डन एंड आउटडोर में जाता हूँ, लेट्स सपोज। देखिए यहाँ पे मेरे पास गार्डन एंड आउटडोर के सारे प्रोडक्ट्स आ गए। 2 मिनट कॉल अटेंड कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। आवाज गायब हो गई है सर। सर अभी बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे मैं अब कैटेगरीज देखिए, पहले मेरे पास बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, लेकिन जब मैं कैटेगरीज में गया तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। फिर मैंने जब सब कैटेगरीज में गया तो मेरे पास ज्यादा सारी कैटेगरीज आ गई। एक थोड़ा सा मेरे माइंड में आइडियाज आ गया कि मुझे इस कैटेगरी में जाना चाहिए। मैंने क्या सिलेक्ट की, गार्डन एंड आउटडोर। वॉइस क्लियर है ना मेरी? जी सर। अब देखिए गार्डन एंड आउटडोर से रिलेटेड, गार्डन एंड आउटडोर से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट अमेजोन पे होंगे वो मुझे शो कर रहा है। अब देखिए ये सारे प्रोडक्ट क्या है, गार्डन एंड आउटडोर से रिलेटेड है, ठीक। अब मैं इनमें से कोई भी प्रोडक्ट उठा लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से थोड़ा सा देखूंगा, ये देखें गार्डनिंग से रिलेटेड है, आगे फिर भी फीचर्ड कैटेगरीज फिर भी आ रही हैं, गार्डनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। मोवर एंड आउटडोर, पावर से रिलेटेड, गार्डनिंग टूल्स एंड वाटरिंग, ये वाटरिंग वगैरह स्प्रे वगैरह करने के लिए, प्लांट, सीड्स एंड बल्ब्स। नेक्स्ट गार्डन डिकोर, ये डेकोरेशन पीस वगैरह हो जाएंगे। ये क्या है, बारबेक्यू एंड आउटडोर डाइनिंग, या आउटडोर लाइटिंग, फर्नीचर। ये क्या है, फायर पिट्स हैं, और ये क्या है, हॉट ट्यूब्स एंड सप्लाईज। यहाँ देखें ये कैटेगरी सब आगे नीचे, ये टॉप रेटेड, जो टॉप रेटेड इनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं वो मुझे शो कर रहे हैं। अब मैं इनमें देखता हूँ, अब मुझे पता है मुझे कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना, मुझे ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेना जो टॉक्सिक हो। देखें ये जो लग रहा है, ये हेमिस्ट
अब ये क्या है, पेस्टिसाइड्स है, मुझे पता है ये केमिकली मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा। ये पाउडर्स हैं, मैं इनमें नहीं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे चला जाऊंगा। अब देखता हूँ ये क्या है, पावर स्टेशन है। ठीक है, अब ये यूपीएस लग रहा है, ये क्या लग रहा है? ठीक है, जो भी है, ये समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो मैं इसमें भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब ये नीचे फर्दर मैं मूव करता हूँ, तो ये मुझे लग रहा है ये मेरे प्रोडक्ट्स है, मैं इसमें जा सकता हूँ, इसमें जा सकता हूँ, इसमें जा सकता हूँ। ये सारी कैटेगरीज ऑलमोस्ट जो पड़ी हैं इन सब में मैं जा सकता हूँ। ये ब्लैंकेट है, ठीक है, ये गार्डन होज है, ये बैग है, फर्नीचर, पिकनिक, ब्लैंकेट, वाटरप्रूफ, ये भी ब्लैंकेट है लेकिन फोल्ड हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, टूल सेट है। ठीक है, इसमें सीजर्स वगैरह हर तरह की जो आ रही हैं वो हैं। और ये क्या है, राउंड प्लास्टिक बास्केट है, बास्केट है, क्या है, पॉट्स हैं, सॉरी, प्लास्टिक पॉट्स हैं। ये देखें, अब ये 4 प्रोडक्ट्स मेरे रिलेटेड हैं। उसके बाद ये मेरे रिलेटेड है, पेस्ट, एक स्टेपल्स, ये वो पिन्स भी आ रही हैं, ये इसमें मैं जा सकता हूँ। ठीक है, मतलब वो ऊपर जो मैंने प्रोडक्ट लिया है लेट्स मैं इसमें जाता हूँ। ठीक है, पॉट्स में। अब मुझे यहाँ बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया, कोई टूल मैंने यूज नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे एक आइडिया मिल गया कि हाँ ये प्रोडक्ट, इसमें मैं जा सकता हूँ, इसमें मुझे जाना चाहिए। ठीक है, और अब यहाँ देखें मैंने ये आइडिया मिल गया थोड़ा सा कि मैं पॉट में जा सकता हूँ। अब इसमें मैं क्या फर्दर चेक करूंगा, ये चीज़ चेक करनी है। एक मैं प्राइस का चेक करना है, इसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा इसने ऑफ ना किया। अब देखें इसने कितना किया है, ऑलमोस्ट इसने 0.71 सेंट जो है वो ऑफ किया है, थोड़ी बहुत सी ऑफर लगाई है। ठीक है, चलें एक कंप्रोमाइज़ हो सकता है इतनी ऑफर पे। अगर जिसने बहुत ज़्यादा, लेट्स वो बेच रहा था 20 में और अब बेच रहा है 10 में, इतनी ज़्यादा उसने अपनी प्राइस डाउन की है, तो हमें इस प्राइस डाउन का क्या होता है कि इसने अपने कंपटीटर को देखा है, इसके कंपटीटर कम प्राइस में बेच रहे हैं या वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ती पड़ी है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, कम रेट में बेच रहे हैं, तो इसलिए इसने कम किया है। दूसरा, हमें इससे प्राइस डाउन करने से क्या पता चलता है कि इसकी सेल्स नहीं जा रही, इसकी सेल्स नहीं जा रही, तो इसने क्या किया है, ऑफर लगाई है, ऑफ किया है, 30% ऑफ किया, 20% ऑफ किया है या 15% ऑफ किया, ताकि इसकी सेल्स बढ़े। ठीक है, और फर्दर फ्यूचर में ये लॉस में भी जा सकता है, तो हमें यहाँ से थोड़ा सा प्राइस से ये आइडिया हो जाता है मैनुअली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल प्राइस से नीचे आ रहा होता है एक और, ठीक है, वो जो होलसेल का प्रोडक्ट होता है उसका यहाँ आया होता है न्यू, और ब्रैकेट में 2 या 3 या 4 कोई भी लिखा होता है, जितने सेलर उसके बैठे होते हैं उतना लिखा होता है। अब इसमें क्या है, एक ही सेलर है, तो इसलिए इसके नीचे यहाँ पे प्राइस के नीचे यहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना यू सेव, इसके साथ इस जगह आता है न्यू, जो होलसेल प्रोडक्ट। देखते हैं कोई मिल गया तो मैं आपको दिखा दूंगा। उसका आ जाता है न्यू और सामने ब्रैकेट में जितने सेलर बैठे हैं वो लिखा होता है, वहां से हमें अंदाजा होता है कि इसके सेलर कितने बैठे हैं। लेकिन इसमें क्या है, वो ऐसा कोई कॉलम नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये एक ही सेलर बैठा है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम इसका क्या चेक करेंगे, यहाँ से हमने ये चेक कर लिया, हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया इसका। ठीक है, और इसकी लिस्टिंग चेक करेंगे एंड पे जाके इसका, अच्छा रेटिंग चेक करनी है इसकी हमने। रेटिंग इसकी 4 स्टार है। ठीक है, 4.4 है, ये हमारे क्या है 4 से अबव होने चाहिए, इनके क्या है 4.4 है आउट ऑफ 5। यूके यूएसए की मार्केट में ये हमारे 4 से अबव हो, 4, इसकी रेटिंग क्या है 4.4 है। ठीक है, ये चीज सर ये यूएस की मार्केट में आएगा कि 4 से अबव हो? यूएसए और यूके की मार्केट में, ये दोनों बड़ी मार्केट्स हैं। छोटी मार्केट्स का क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये इसने जो लिस्टिंग की हुई है देखें, इसने 4 तरह की लिस्टिंग की हुई है। ठीक है, एक अकाउंट है सेलर सेंटर, एक है इसका, इस आदमी का, लेकिन उस सेलर सेंटर पे ये 4 तरह का प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है। पहला प्रोडक्ट ये है जो हम विजिट कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट उसका ये है, ये वाला, ये भी पॉट ही है, नेक्स्ट उसका ये है, नेक्स्ट ये, इसमें डायमेंशन अलग है, इसमें 10 पैक्स दे रहा है, इसकी डायमेंशन अलग है, इसमें सेट ऑफ 7 दे रहा है, इसके अलग है, और ये छोटा 7.2 सेंटीमीटर का ये अलग है। अब इसने एक सेलर सेंटर पे 4 लिस्टिंग्स की हुई है, हमें इससे ये आइडिया मिल रहा है कि ये देखें, अगर 4 देखें पॉट ही बेच रहा है, देखें सब में पॉट ही बेच रहा है, और इससे मुझे क्या आइडिया हो रहा है कि मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा है कि ये इसने एक ही प्रोडक्ट की 4 लिस्टिंग्स की हुई है। ठीक है, तो इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि अच्छा है। उसके बाद ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए 84, 4071, 81, 194, ये इसके क्या रिव्यूज हैं। 4 लिस्टिंग्स क्यों हुई नहीं इधर? उसकी मर्जी, मैंने कहा है क्वेश्चन ना करें, 4 लिस्टिंग उसने ये की है कि अब उसने कहा है कि मैंने सेलर सेंटर बनाया जो है, तो एक की बजाय मैं 4 जगह बेचूं।
जब कोई एक दुकान खोलता है तो क्या कहता है कि मैं एक दुकान खोल लिया, मैं 3 और बना लेता हूँ अलग अलग जगहों पे, ये होता है। इसने साथ जब सेलर सेंटर बनाया तो इसने साथ और भी लिस्टिंग्स कर ली ताकि ज्यादा अर्निंग हो, इसने सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज की है। ये यहाँ से ये रिव्यूज हैं, ये रिव्यूज हमने चेक करने होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको रिव्यूज का क्राइटेरिया बताता हूँ कि हमें यूके और यूएसए में कितने रिव्यूज चाहिए होते हैं। यहाँ पे देखें इसके रिव्यूज ज्यादा हैं, यहाँ पे 84 हैं। रिव्यूज क्या होते हैं, आपसे किसी ने, जब आप ऑनलाइन सेल करोगे तो आपसे जो प्रोडक्ट खरीदेगा तो जिसके पास प्रोडक्ट जाएगा वो जब उसके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा तो अपना कमेंट शेयर करेगा, आपको रिप्लाई करेगा, कहेगा या तो प्रोडक्ट अच्छा है या फिर उस प्रोडक्ट में कोई खराबी होगी तो बताएगा ये प्रोडक्ट ऐसा था, अच्छा था या बुरा था। वो नेगेटिव या बैड रिव्यू, नेगेटिव या पॉजिटिव रिव्यू वो देगा, वो हम रिव्यूज काउंट करते हैं। वो डिपेंड करता है आपके सेल्स पे। जरूरी नहीं है कि जितने लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदें उतने ही रिव्यूज आए, ठीक है। मे बी आपसे 2000 खरीद रहे हैं और सिर्फ 500 लोग रिव्यू दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है उस मार्केट प्लेस पे। लेकिन यहाँ पे क्या यूके और यूएस मार्केट में ज्यादा लोग रिव्यू करते हैं, या पाकिस्तान में कोई नहीं करता, वो अलग बात है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे डेट फर्स्ट अवेलेबल, यहाँ से हमें डेट का पता चल रहा है कि ये फर्स्ट कब इसने किया है, 9 सितंबर 2020 में इसने पहली बार अपनी लिस्टिंग की है। अपलोड इसने लिस्टिंग कब किया है, 9 सितंबर 2020 में, ये चीज। और उसके बाद इसका यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन आएगा, ये क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, ये देखें इसके रिव्यूज आए हुए, गुड वैल्यू फॉर मनी और टॉप रिव्यू फ्रॉम यूके। अब यूके से ये रिव्यूज आए हैं, ठीक है, कि ये कैसा था प्रोडक्ट। नॉट द स्टर्डेस्ट but very good value for many, haven't broken any of these yet but they do crinkle up, perfect when looking for a cheaper bulk option। अब हर किसी ने देखें very flimsy, they all arrived with creases and basically scrunched up। ये हर किसी ने अपने रिव्यूज दिए हुए हैं जो जिस तरह देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब अगर लेट्स प्रोडक्ट मुझे पसंद आ गया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उनके रिव्यूज में जाके पढ़ूंगा कि रिव्यूज में लोगों ने किस किस तरह की बातें की हुई हैं, कौन कौन सी खामियां इन प्रोडक्ट्स की मेंशन की हुई हैं, ठीक है। मैं फिर क्या कोशिश करूंगा कि अपने प्रोडक्ट में वो खामियां मैं दुरुस्त कर दूं, जो खामियां यहाँ इन्होंने मेंशन की हैं वो मेरे प्रोडक्ट में ना हो, ठीक है। ये होती है मैनुअली हंटिंग। इसमें क्या है, सिंपल है, मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, ठीक है। क्या बताया आपको, हमने रेटिंग चेक करनी है, प्राइस में उसका चेक करने के बहुत ज्यादा उसका वो डिफरेंस ना रहा, उसने बहुत ज्यादा ऑफ ना किया हो, ठीक है, सेल्स बहुत ज्यादा ना लगाई हो, वो चेक करते हैं। उसके बाद अगर न्यू टू यहाँ पे सेलर आ जाते हैं, अगर कोई हो तो, इसमें एक ही सेलर है तो ये नहीं होता यहाँ पे। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, लिस्टिंग तो आपको पता है, अब लिस्टिंग आपको पता है कि लिस्टिंग कैसे होती है। अब लिस्टिंग में देख लें इसका, इसने क्या क्या किया हुआ है, टाइटल भी बनाया हुआ है, बुलेट पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं, इमेजेस भी लगाई हुई हैं, ठीक है, मेन इमेजेस भी लगाई हुई हैं। ये देखें, ये इसकी मेन इमेज है, ये जो सामने आ रही है। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन है, ये दूसरी इमेज यूआरएल है। देखें अब इसने क्या किया हुआ है, पहली इमेज इस तरह, दूसरी में इसने क्या, उसकी विड्थ डायमेंशंस दे दी, तीसरे में उसका हर तरफ से उसने दिखा दिया, फोर्थ में उसने एक मतलब कंपाइल करके दिखा दिया, फिफ्थ में उसने डेकोरेशन पीस मतलब आप किस तरह से अरेंज कर सकते हो वो उसने दिखा दिया, और लास्ट टू में उसका यूजेज दिखा दिया कि आप इसे किस किस तरीके से यूज कर सकते हो। इस तरह आपने इमेजेस लगानी होती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फर्दर हम ये स्पॉन्सर्ड है, ये अंदर जितने भी आ रहे हैं ये सारे स्पॉन्सर्ड हैं। नेक्स्ट उसका क्या आ रहा है, कंपेयर्ड विद सिमिलर आइटम। अब सिमिलर आइटम जो वो बेच रहे हैं वो ये लोग भी बेच रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ बैठे हैं। अब उसने पेटेंट नहीं करवाया, अगर वो पेटेंट करवा ले, देखें डिजाइन सेम है, अगर वो पेटेंट करवा ले तो इन सब की इन्वेंट्री, अगर उसने पहले लॉन्च किया हुआ जो जिसका हम देख रहे हैं, अगर उसने पहले लॉन्च किया हुआ होगा तो इनकी इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि पेटेंट जो होता है वो सिर्फ एक जिसका हो, जो पेटेंट करवाता है वो यूज कर सकता है, उस तरह का डिजाइन कोई और नहीं बनवा सकता। अब यहाँ पे देखें इसका डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है, ऊपर से टॉप पे देखें ये उसने ब्राउन और अंदर से डिजाइन थोड़ा सा ना कर्व दे दिया है, लेकिन ये डिजाइन सेम है जो चीज पहले वाले से, देखें मुझे बिल्कुल सेम लग रहा है। देखें ये वाला और नीचे देखें ये वाला बिल्कुल सेम लग रहे हैं। तो अब वो जो पेटेंट, अगर वो पेटेंट करवा ले तो ये जो सेलर बैठे हैं ये इनकी इन्वेंट्री जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, इनका अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाएगा। अब वो पेटेंट कब करवाएगा, जब वो देखेगा कि उसके पास सेल्स इतनी आ रही हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। देखें यहाँ पॉट सेलर ज्यादा सारे बैठे हैं, लेकिन लोग उसके पॉट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी जो है, उसका जो डिजाइन है उसकी तरफ लोग ज्यादा आ रहे हैं, बाकी की तरफ लोग नहीं जा रहे। तो क्या करेंगे,
उस पॉट की तरफ आ रहे हैं तो वो देखेगा कि अगर मेरे पॉट की ज्यादा सेल हो रही है और बाकी लोगों की भी यही कोशिश है, बाकी लोग भी ना इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं सेम डिजाइन के साथ, तो वो क्या करवाएगा, अपना प्रोडक्ट पेटेंट करवा लेगा ताकि उस जैसा डिजाइन कोई और लॉन्च ना कर सके। अगर कोई लॉन्च करता भी है तो उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, उसकी इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाएगी। इसमें इससे फायदा क्या होगा कि उसकी सेल्स होंगी सारी, बाकी डिवाइड नहीं होंगी सेल्स। अगर लेट्स वो पेटेंट नहीं करवाता तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि वहां पे सेम डिजाइन का पॉट कितने 20 लोग सेल करने लग जाएंगे, जहां पे सेल्स सारी सेल्स उस एक के पास आ रही थी वहां उसकी सेल्स 20 लोगों पे डिवाइड हो जाएंगी। जब 20 लोगों पे डिवाइड होंगी तो उसकी सेल कम हो जाएंगे, उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा, जो वो कमा रहा था उसकी इनकम कम हो जाएगी। तो इसलिए पेटेंट करवाते हैं। पेटेंट क्या होता है, अपना डिजाइन कोई भी किसी जो डिजाइन है, ये पॉट का डिजाइन है, इस पॉट के डिजाइन को अपने नाम करवा लेना। लेट्स जो हमारी सिम होती है वो मेरे नाम पे होती है, मेरे अलावा कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई यूज करता है या उसके साथ छेड़छाड़ी करने की कोशिश करता है मैं उस पर केस करवा देता हूँ। KFC वालों की एक रेसिपी है, वो सिर्फ KFC वाले यूज कर सकते हैं। अगर KFC वालों के अलावा कोई यूज करेगा तो KFC वाले उन पे केस कर देंगे, फिर उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और पुलिस एक्शन लेगी उनके खिलाफ। सेम इसमें भी होता है, अमेजोन पे भी हम क्या है, डिजाइन उसका पेटेंट करवा लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, कोई गिलास है, पॉट है। सर पेटेंट करवाने का चार्जेस होते हैं कुछ? जी एग्जैक्टली, चार्जेस होते हैं पेटेंट करवाने के, ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने ऊपर जैसे दिखाया इनकी लिस्टिंग में कि और कोई सेलर्स थे नहीं, तो सर फिर ये नीचे ये पॉट्स के और सेलर्स कैसे आ गए फिर? कहाँ पे मैंने दिखाया कि और कोई सेलर नहीं है? यहाँ पे मैंने दिखाया कि इस लिस्टिंग को, मैंने बताया कि इस लिस्टिंग को, ये जो लिस्टिंग में उठा के बैठा हूँ, स्मॉल फ्लावर पॉट ऑफ स्कर्लर, इसका कोई ब्रांड क्या है, किंग लिंक इसका ब्रांड, देखते हैं 2 मिनट, क्या अजीब से लिखा हुआ है, किंग लेक। अब किंग लेक जो ब्रांड है, इस ब्रांड को कोई और सेल नहीं कर रहा होगा। अगर इस ब्रांड को कोई और सेल कर रहा होता तो यहाँ पे नीचे लिखा आता यू सेव के की जगह न्यू और ब्रैकेट में 2 लिखा होता। वो और सेलर है, वो और ब्रांड है, वो क्या है, एड्स लगा के यहाँ सामने आए हुए हैं, ये एड्स हैं, ये देखिए स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये एड्स लगा के आए हुए हैं, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये एड्स, इनकी मशहूरियां चल रही हैं, यहाँ एड्स लगाए हुए हैं इन्होंने। ये पता नहीं इनकी पोजीशन कहाँ पे होगी, पीछे बैठे होंगे कहीं, लेकिन एड्स की मदद से यहाँ फ्रंट पे आए हुए हैं, टॉप पे आए हुए हैं। इसे कहते हैं मैनुअल हंटिंग, जो मैंने आपको करवाई। रिव्यूज का मैंने आपको बताया कि हम रिव्यूज क्यों पढ़ते हैं, ताकि इनकी जो खामियां होती हैं वो हम अपने प्रोडक्ट से हटा सकें, ठीक है। ये होता है मैनुअल हंट का तरीका, कि हम कोई भी प्रोडक्ट मैनुअली एनालिसिस कैसे करते हैं। जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, टूल्स से हंट करते हैं या इस तरह हंट करते हैं, हमारे पास टूल्स नहीं होते हम। अब मैंने ये प्रोडक्ट, मुझे आइडिया ही नहीं था पॉट का, मेरे माइंड में क्या था, हेलमेट, हैंडबैग और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, पॉट का आइडिया ही नहीं था मेरे पास। और मैंने आपके सामने ये पॉट का प्रोडक्ट लिया और उसके हर चीज आपके सामने खोल के दे दी कि इसकी क्या चीज है, कितनी इसकी रेटिंग है, इसके प्राइस में कितनी वो आई है कमी, कितने डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और फर्दर नीचे जितना भी है इसके रिव्यूज दिखा दिए, कितने इस सेलर सेंटर से कितने इसने लिस्टिंग लगाई हुई है वो दिखा दी, फिर ये बता दिया कि ये होलसेल का है या नहीं है, सारा कुछ इसमें ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया। बस इसमें क्या मैं नहीं कर सकता, कंपटीटर एनालिसिस नहीं कर सकता, बाकी मैंने सब कुछ कर लिया इसका। बस इसमें कंपटीटर एनालिसिस नहीं करता, उसके लिए मुझे टूल्स चाहिए होंगे। मैनुअल हंटिंग में बस ये कर सकता हूँ मैं। अब क्या है, ये मैनुअली हंटिंग थी जो मैंने आपको करवाई। अब ये तो चले मुझे पता था, मैं बेस्ट सेलर में गया या आल की कैटेगरी में गया। आप बेस्ट सेलर पे जाके भी कर सकते हैं, मैं आल की कैटेगरी में गया, वहां पे कैटेगरी से की, ठीक है, और सी आल करके उनमें चला गया, ठीक है, सी आल करके यहाँ से कैटेगरी अपनी मर्जी की ली, उसमें फर्दर चला गया, आगे सब कैटेगरीज आई उनमें चला गया, फिर मैंने प्रोडक्ट वहां से अपनी मर्जी का उठा लिया, कोई भी उस पर एनालिसिस किया, मुझे अच्छा लगा। एक तो ये आ गया मेरे पास, ये आइडिया आ गया कि ये पॉट का, ठीक है, एक तो ये मेरे पास आइडिया आ गया। इन केस मेरे पास आइडिया ही नहीं है, ठीक है, ना मैं मैनुअली हंटिंग कर रहा हूँ, बस मुझे इतना पता है कि मेरे पास पैसे कितने हैं। और मैंने आपको पहले बताया था, कल बताया था कि अगर आपके पास पैसे जो हैं उस पर डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट। अगर आपके पास 10 से 15 हजार है तो आप क्या प्रोडक्ट लोगे, ऐसा प्रोडक्ट लोगे जिसकी प्राइस कम होगी। आप बड़े प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाओगे, ऐसा प्रोडक्ट नहीं लोगे जो $1000 में मैन्युफैक्चर हो रहा है, आप वो प्रोडक्ट लोगे जो मैक्सिमम $5 तक मैन्युफैक्चर हो रहा है। मैंने आपको कल ये बात बताई थी, ठीक है। सेम अब मैं आपको क्राइटेरिया दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम लेते हैं, अब मैंने रिव्यूज आपको दिखाया कि रिव्यूज क्या होते हैं, ठीक है। रिव्यूज क्या होते हैं, जब कोई आपसे प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके बदले में आपको कमेंट करता है कि प्रोडक्ट अच्छा था या बुरा था, उन्हें रिव्यूज कहते हैं। ये USA और UK मार्केट का है,
ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि 1500 उनके रिव्यूज होने चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम। ये क्राइटेरिया क्या होता है, ये सिर्फ आपको आइडिया दिया जाता है। आपने जो हंटिंग करनी होती है, आप थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज करना है। सिर्फ ये नहीं बन जाना लकीर से फकीर कि आपको ये क्राइटेरिया दिया गया तो आपने जब भी हंटिंग करनी है यही क्राइटेरिया पुट करना है, ऐसा नहीं होता। अगर आप 1000 बार ये क्राइटेरिया पुट करोगे तो 1000 बार 1000 लोगों का सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब सेम चीज पुट करनी है तो सेम रिजल्ट आना है, ठीक है। आपने क्या करना है, खुद माइंड सेट करना है, आपने खुद अपना दिमाग इतना बड़ा करना है, थोड़ा सा बिजनेस माइंड बनना है कि मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ, रिव्यू कितने होने चाहिए मेरे पास, सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, प्राइस मुझे कितनी होनी चाहिए, मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी है तो उसमें मुझे रेवेन्यू कितना मिलना चाहिए, मतलब प्रॉफिट कितना मेरा होना चाहिए, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। अब इसमें बाकियों की भी आवाज नहीं आ रही सर? सही आ रही है। बार बार कट रहे क्लियर हैं। है सर, आवाज ये नेट इश्यू होगा यार बाकियों के पास, ठीक है। यहाँ पे मैं देखिए पढ़ रहा हूँ वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर, मतलब टॉप 10 सेलर से मुराद क्या है, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हम देंगे उसके हजारों में सेलर बैठे होंगे, किसी के 1000, किसी के 700, किसी के 20,000, किसी के 90,000 सेलर बैठे होंगे। 90,000 सेलर भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैंड बैग, इसके कितने बैठे हैं सेलर, देखें 80,000 सेलर बैठे हैं, ये देखें 80,000 सेलर बैठे हैं, ये देखें 80,000 सेलर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलमेट, इसके सेलर कितने बैठे हैं, सिर्फ 1000 सेलर बैठे हैं। अब यहाँ बताएं जिसके 80,000 सेलर बैठे हैं और जिसके 1000 सेलर बैठे हैं, अब मुझे 80,000 के साथ कंपीट करना आसान है या 1000 के साथ कंपीट करना आसान है, किसके साथ मेरे लिए आसानी होगी, 1000 के साथ। अब मैं हाँ, अब ये तो मुझे पता चल गया कि चलो इसके 1000 सेलर बैठे हैं। अब फर्दर मैं क्या देखूंगा कि इन 1000 को कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये मैं कैसे देखूंगा, ये मैं टूल्स की मदद से देखता हूँ। ये मुझे ऐसे पता नहीं चलता, ये मुझे टूल्स की मदद से पता चलेगा कि इन 1000 को कोई फायदा हो रहा है या सिर्फ 2-3 को हो रहा है, बाकी सारे ऐसे ही बैठे हैं। अब यहाँ पे क्या है, 80,000 से कंपीट करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू 1000, लेकिन इन 1000 में से मेरे साथ मैं जिनके साथ कंपीट करूंगा वो 990 नहीं होंगे, जो टॉप 10 होंगे ना, जो पहले पेज पे टॉप 10 है, ठीक है। अब ये जो पहले 3 शो हो रहे हैं ये मेरे साथ कोई नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ये साइड पे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड, ये स्पॉन्सर्ड है, इनके साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं है। जो खुद बैठे हैं ना, ठीक है, जैसे ये बैठे हैं 1 2 3, ये भी स्पॉन्सर्ड बैठे हैं, 1 2 3 4, ये भी स्पॉन्सर्ड है, चारों स्पॉन्सर्ड है, इनके साथ मेरा मुकाबला नहीं है। जो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये वाले, ये 4, ठीक है, नेक्स्ट ये 4, ठीक है, और ये 4, ये मेरे क्या है, टॉप 10 जो होंगे वो मेरे कंपिटिटर हैं। अब यहाँ पे इस तरह मैं टॉप 10 नहीं देखता कि ये मेरे टॉप 10 है, ठीक है, इस पेज पे नहीं, मैं टूल्स की मदद से देखता हूँ कि टॉप 10 कौन है, वो मेरे कंपिटिटर होते हैं, ठीक है, जो टॉप 10 होते हैं। अब क्या है, जब मैं टॉप 10 से कंपीट करूंगा, मेरी नजर क्या होगी, मैंने 10वें नंबर पे जो है उसे हराना है। लेट्स सपोज उसके, अगर मैं रिव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, अगर उसके रिव्यूज हैं 1500, जस्ट सपोज अगर उसके रिव्यूज 1500 हैं, रिव्यूज क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। आप सपोज करें कि जो 10वें नंबर पे है उसके 1500 रिव्यूज हैं, आपने अब क्या करना है, 10वें को कंपीट करना है, नीचे वालों को आप नहीं देखेगा, आपने देखना है उसके 1500 है तो मुझे 1500 रिव्यूज चाहिए, मैं उसके बराबर पहुंच जाऊंगा। 1500 रिव्यूज आपके तब होंगे जब आपकी सेल्स बढ़ेंगी, ठीक है, जब आपके रिव्यूज 1500 हो जाएंगे आप 10वें नंबर पे आ जाओगे। फिर आप ऊपर वाले को देखोगे, हाँ ऊपर वाले के कितने हैं, उसके 1800 हैं या उसके 1600 हैं या 1700 हैं, नीचे वाले से ज्यादा होंगे। आप क्या करोगे, फिर उतने रिव्यूज लेने की कोशिश करोगे, आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओगे। ये आप एग्जांपल ले लें क्लास में, जो 3 पोजीशन होल्डर होते हैं, अगर नीचे से कोई टैलेंटेड स्टूडेंट हो वो क्या देखते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं, उसे नहीं परवाते, वो देखते हैं कि अच्छा थर्ड वाले के या फर्स्ट वाले के कितने नंबर आ रहे हैं, मुझे इससे ज्यादा लेने हैं बस। फिर वो उतनी मेहनत करते हैं और फिर उनसे ज्यादा लेते हैं और फिर वो क्या होता है, क्लास में टॉप पे आ जाता है। सेम यही प्रोसीजर हम करते हैं। बाकी 990 के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमने टॉप 10 को अपना कंपिटिटर मानना है, टॉप 10 के साथ हमारा मुकाबला है। अब वो टॉप 10 कौन होंगे ये हम टूल्स की मदद से देखेंगे कि वो टॉप 10 कौन है, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे सेम के कम अमाउंट के सेलर बैठे हैं तो हमें इसमें सेट होना इजी होगा एज कम्पेयर टू 80,000 लोगों में, ठीक है। जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उस पे आपकी पोजीशन जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, यही कहना चाहते हैं आप? जी 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 एग्जैक्टली, जितनी सेल्स होंगी उतना आपके पेज की रेटिंग होगी, ठीक है, और जितनी आपकी पेज की रेटिंग होगी आप उतना टॉप पे आओगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये इनका क्राइटेरिया बहुत ज्यादा थोड़ा सा ना टफ है।
हर मेरा जो क्राइटेरिया होता है हर बार हंटिंग का डिफरेंट होता है। मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि आपने क्राइटेरिया कैसे डिफरेंट करने हैं। अभी तो सिंपल आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या होता है। जब आपके पास कोई अकाउंट होल्डर आता है और वो आपको कहता है कि मुझे प्रोडक्ट हंट करके दो, और आप उससे ये नहीं पूछोगे सर आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट है ये वो, नहीं, आप उससे सिंपल क्या कहोगे, सर आपका क्राइटेरिया क्या है। वो बताएगा कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसके रिव्यूज कितने हो, वो अपनी मर्जी से बताएगा, 700 800 वो आपको अप्रोक्सीमेटली बता देगा, जिसके रिव्यूज 500 से 1000 के दरमियान हो या 1200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिर आपने खुद एक अमाउंट लिख लिया वहां पे, आपको वो बता देगा मुझे रिवेन्यू कितना चाहिए, मुझे उससे प्रॉफिट कितना चाहिए, $15,000 चाहिए या $20,000 महीने का प्रॉफिट चाहिए, आप उसे नोट कर लोगे। फिर वो आपको क्या बताएगा कि उसकी जो मतलब कितने पुरानी लिस्टिंग होनी चाहिए, ये भी कम लोग बताते हैं, ज्यादा नहीं बताते, ठीक है। वो क्या बताते क्या है, और उसकी प्राइस बताएगा कि उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए, $14 से $50 वो बता देगा अपनी मर्जी के मुताबिक, मतलब वो कितने में सेल कर सके उस प्रोडक्ट को, 15 से 50 में, या मोस्टली होता है 15 से 40 में, 15 से 30 में, 30 पाउंड तक वो प्रोडक्ट ले सकता है। इससे महंगा प्रोडक्ट ना हो, इसके अंदर अंदर ही हो, तो फिर क्या होगा, आप उसके अकॉर्डिंग हंटिंग करोगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्राइटेरिया है, इसमें एवरेज रिव्यूज हैं। सर्च वॉल्यूम क्या होता है, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब कीवर्ड क्या था, जिस तरह मैंने आपको हैंड बैग्स दिया, टी शर्ट दिया, उसके बाद गार्डन होज दिया, मतलब आपने खुद थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखे, उनका हेलमेट दिया। अब जो कीवर्ड था उसका था ये, उसका होता है ये सर्च वॉल्यूम, ठीक है। सर्च वॉल्यूम हम कैसे देखते हैं किसी भी कीवर्ड का, विदाउट टूल्स। हमारे पास टूल ना हो तो किसी भी कीवर्ड का हमने सर्च वॉल्यूम देखना होता है, तो वो कैसे देखते हैं, गूगल में जाते हैं, गूगल में लिखते हैं गूगल ट्रेंड। बगैर टूल के, हमारे पास कोई टूल ना हो तो हम क्या करते हैं, गूगल ट्रेंड में जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा कीवर्ड होता है, अब देखें लेफ्ट साइड मैंने आपको कीवर्ड ज्यादा सारे दिए। अब इनमें से कोई भी स्टूडेंट मुझे कीवर्ड बताए, कौन सा कीवर्ड ब्लू में, हैंडबैग ले लो जी। यहाँ पे देखें, पहले सबसे पहले आपने मार्केट प्लेस चेंज करनी है। मार्केट प्लेस जरूरी है। आपने लाहौर जाना है तो लाहौर की गाड़ी में बैठोगे, कराची की सॉरी पिंडी की गाड़ी में नहीं बैठोगे, लाहौर वाली गाड़ी पे बैठोगे तब लाहौर पहुंचोगे। ये ना हो कि आप पिंडी वाली गाड़ी पे बैठो और ख्वाब देख रहे होगे कि मैं लाहौर पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली हमने जिस मार्केट प्लेस का प्रोडक्ट हंट करना होता है, हम उसी मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग करेंगे। ये नहीं करूंगा कि मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करना है अमेरिका में या यूके में और एनालिसिस में पाकिस्तान में या कनाडा की या सऊदीया की या यूएई की वेबसाइट पे कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना। जिस मार्केट प्लेस में आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है वही मार्केट प्लेस ले आनी। अब यहाँ क्या है, मैं यूके का पेज ओपन करके बैठा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यूके के लिए आऊंगा, ठीक है। अब क्या था, हैंडबैग, यूके की चेंज की। अब यहाँ पे मेरा जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे मुझे क्या शो करेगा गूगल ट्रेंड, कि ये जो हैंडबैग मेरा लफ्ज है, ये जो मैंने हैंडबैग लिखा है, ये वाला सेम स्पेलिंग, एस लगाया है मैंने, एस नहीं लगाता तो मेरा अलग लफ्ज हो जाएगा, एस लगाया है मैंने, हैंडबैग मेरा ये कीवर्ड है। अब ये कीवर्ड मेरा यूके में पिछले 1 साल में या पिछले 3 माह में या पिछले 5 साल में कितने लोगों ने सर्च किया है, मैं ये देखूंगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास उसने ग्राफ दे दिया, ठीक है, और कितना दिया, पिछले 12 महीनों का दिया। अब पिछले ये जो यहाँ पे शो हो रहा है, ये 25,000 है, ये 50,000 है, ये 75,000 है, ये 1 लाख है, ये 1000 में जा रहा है। अब हमारा ग्राफ जो होता है इसमें पिछले 5 साल का, ये 12 माह का नहीं, पिछले 5 साल का, वो 25 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 25 से नीचे हमारा ग्राफ हो तो हम क्या कहते हैं, हमारा ये कीवर्ड अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें देखें सिर्फ एक बार जा रहा है, ठीक है, वो भी कहाँ गया है, 19,000 तक गया है, और फर्दर अब कहाँ जा रहा है, फ्यूचर में अप जा रहा है, 63,000 तक जा रहा है, ठीक है। ये वाला तो ये क्या पॉइंट है, दोबारा रिपीट करिए जरा। हमारा जो कीवर्ड होता है उसका जो सर्च वॉल्यूम का ग्राफ होता है वो 25 वाली लाइन से नीचे, ये 25 वाली लाइन है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ग्राफ यहाँ इससे नीचे होता है, अगर पिछले 5 साल में हम देखें, जी 5 साल का ही देखना है, ठीक है, पिछले 12 माह या 2 साल का नहीं देखना। अब यहाँ देखें 12 माह का ग्राफ तो बिल्कुल ऊपर था, लास्ट 12 मंथ का, यहाँ देखें ग्राफ इसका तो बिल्कुल चेंज था, यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ पे आप सिर्फ खुद देख सकते हैं, लेकिन जिससे आपने जो कस्टमर होगा आपका, उससे आपने कितना पिछले 5 साल का दिखाना है, उससे ये 12 माह का नहीं दिखाना, उससे पिछले 5 साल का दिखाना है कि पिछले 5 साल में देख लो आप कि ये अप ही जा रहा है, डाउन नहीं हुआ। मतलब आपको फ्यूचर में इस पे
अगले 5 साल में आपको कोई लॉस नहीं होने वाला, आपको सिर्फ फायदा ही होगा। ठीक है, यहाँ देखें अभी 12 माह में ये 100% जा रहा है, और लेकिन हम 5 मंथ का देखें तो सिर्फ एक बार डाउन गया है, फर्दर अब फ्यूचर में क्या जा रहा है, अप जा रहा है। ठीक है, अप ही जा रहा है, 63 पे है ये फिलहाल। ये देखें इसमें 25 से नीचे नहीं जाना चाहिए जी, 25 वाली लाइन से नीचे ना जाए। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं देखें अब इसका ग्राफ देखें, इस तरह का ग्राफ जो होता है हम उसे कहते हैं कि ठीक ग्राफ है, लेकिन वो 25 वाली लाइन से ऊपर होना चाहिए। ये 25 वाली लाइन से नीचे है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ग्राफ चेंज होते रहते हैं, फिलहाल ये नीचे है, चलें लेट्स सपोज नीचे है, कंप्रोमाइज हो रहा है, एक ही बार नीचे गया, उसके बाद नीचे नहीं गया। अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट और देता हूँ, लेट्स सपोज 2 मिनट बैक जाते हैं अगेन गूगल ट्रेंड पे, और वहां पे जाके अगेन सर्च करते हैं। सर जी सन ग्लासेस चेक कर लें। 2 मिनट, मैं क्रिसमस ट्री करता हूँ। ठीक है, वो बस आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, मैं वो करता हूँ। क्रिसमस ट्री मैंने आपको इसलिए दिखाया, मैंने आपको कल ये लिखवाया बताया था हमारा प्रोडक्ट सीजनल ना हो, ट्रेंडी ना हो। ठीक है, मतलब कि किसी एक माह या किसी एक सीजन में ना बिके, हमारा ऐसा प्रोडक्ट हो जो पूरा साल बिकना चाहिए। ठीक है, किसी एक महीने में नहीं बिकना चाहिए। ये जो क्रिसमस ट्री है या क्रिसमस कैप है या क्रिसमस टी शर्ट है या कुछ भी है क्रिसमस से रिलेटेड, ठीक है, अब क्रिसमस से रिलेटेड चलें क्रिसमस ट्री ही कर लें हम लोग। अब ये जो क्रिसमस ट्री है, अब इसका मैं देखता हूं तो इसका आप देखिएगा ग्राफ, देखें इस तरह का ग्राफ आता है। अब इस ग्राफ से मुझे क्या मेंशन हो रहा है कि सिर्फ इसकी साल में एक माह में इसकी जो जाती है सेल्स बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, बाकी पूरा साल ये प्रोडक्ट हमारा ऐसे ही पड़ा रहता है, हमारा ये प्रोडक्ट नहीं बिकता। साल किस में जा रही है, यहाँ पे देखें टॉप पे दिसंबर में 4 से 10 दिसंबर में ये टॉप पे गया। ठीक है, फिर क्या, यहाँ फिर दिसंबर में गया, फिर दिसंबर में गया। ठीक है, 2 से 8 दिसंबर में, यहाँ पे फिर दिसंबर में गया, यहाँ फिर दिसंबर में गया। अब ये कहाँ पे है, आ जाकर सर यहाँ पे, यहाँ फिर मतलब दिसंबर में ही गया, यहाँ पे वो पॉइंट आ नहीं रहा है। अब ये देखें ये मेरा कहाँ है, लास्ट 5 ईयर का, ये 5 साल में मेरा क्या प्रोडक्ट सिर्फ दिसंबर में बिक रहा है, बाकी पूरा साल मेरा प्रोडक्ट हिल ही नहीं रहा, बिक ही नहीं रहा, 0 पे रह रहा है, या 1 या 2 हो जा रहा है, जो ना होने के बराबर है। तो ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा ग्राफ हम नहीं लेते, हम वो ग्राफ लेते हैं जो ज्यादा क्या है उसमें, जिसमें वेव्स ज्यादा आ रही हैं और 25 की लाइन से नीचे ना आए, और जो इस तरह का ग्राफ हमें ना दिखाए, जो इस तरह का ग्राफ जो प्रोडक्ट दिखाएगा, जो कीवर्ड दिखाएगा, हम वो प्रोडक्ट वो कीवर्ड नहीं लेंगे। ठीक है, ये है, ये गूगल ट्रेंड का है, यहाँ से हम कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं। अब इसके आपको क्या लगता है, इस तरह के प्रोडक्ट को मुझे, इस प्रोडक्ट में मुझे जाना चाहिए क्रिसमस ट्री वाले में? नो सर, आगे तो नहीं, कभी भी नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ ही 0 पे जा रहा है। मतलब एक माह तो मैं इसकी सेल्स अच्छी दे दूंगा, फिर पूरा साल में क्या करूंगा, इसके खर्चे पूरे करता रहूंगा, वेयर हाउस के चार्जेस देता रहूंगा, जो मुझे क्या फायदे की बजाय नुकसान देंगे। सर ये जो आप कीवर्ड सर्च दिखा रहे हैं, ये अमेज़न पे सर्च लोगों ने किया है या गूगल सर्च इंजन पे सर्च किया है? ये गूगल ट्रेंड पे जब करते हैं, गूगल, मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे में भी बताया हो कि हमारा सर्च वॉल्यूम, जो सर्च इंजन होना चाहिए अमेज़न के लिए, वो गूगल ही होना चाहिए। गूगल वर्ल्ड वाइड यूज होता है। ठीक है, हम कोई और और भी ज्यादा सारे ना ये सर्च इंजन जी, हम उनका नहीं। ये देखें एक अभी कौन सा, ये भी आई थिंक सो कोई मेरे पास भी सर्च इंजन पड़ा है, तो आप और कोई सर्च इंजन नहीं लेना, आपने गूगल ही लेना है। ठीक है, जो भी अमेज़न पे, तो जो भी यहाँ पे सर्च होता है वो गूगल पे ही रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे मैं जो भी सर्च करूंगा वो गूगल पे ही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सर अगर किसी क्लाइंट ने हमें कोई कीवर्ड दिया है जिसकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही है, तो हम जैसे उसका ग्राफ जब चेक करेंगे तो उसका अच्छा नहीं जा रहा, तो जैसे फिर हम उसको ये बताएंगे ना कि मतलब आपने जो चूज किया है प्रोडक्ट तो वो सही नहीं है, तो हाँ, उसके भले के लिए बताएं, उसके भले के लिए बताएं। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे कोई इशू नहीं, आप मुझे लिस्टिंग करके दे दो इसी कीवर्ड पे, तो बस उसे करके दे दें। आपने बस उसे मशवरा देना है उसकी भलाई के लिए। चलें बैक टॉपिक की तरफ आते हैं, डाइवर्ट नहीं होना। नेक्स्ट मैं आपको लोगों को क्या करवा रहा था, क्राइटेरिया दिखा रहा था। अब क्राइटेरिया में क्या है, उसने मुझे क्या दे दिया, रिव्यूज दे दिए 1500, मिनिमम सर्च वॉल्यूम उसने दे दिया 12,000। ठीक है, लेकिन हम 25,000 रखते हैं। एवरेज सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस क्या होती है कि जो प्रोडक्ट को मैं सेल कर सकूं, कितने में कर सकूं,
$14 से लेकर $50 तक, इससे ज्यादा अमाउंट ना जाए, मतलब 60, 70 या 100 या 120 पाउंड या डॉलर में ना जाए, मेरी कितनी रहे 14 से लेकर 40 के दरमियान तक रहे, बस इससे ज्यादा मैं नहीं लेता ना, 14 से कम भी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए 14.99 है, मतलब राउंड अबाउट 15 से कम नहीं लूंगा क्योंकि उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। 40 से ज्यादा नहीं लूंगा, क्यों? 40 से ज्यादा लूंगा तो मेरा प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा, फिर कम लोग मेरे पास आएंगे। जब प्राइस ज्यादा होती है ना, लोग क्या कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं जिसकी प्राइस एवरेज हो ना, बहुत कम प्राइस की तरफ जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं बहुत ज्यादा कम प्राइस है, मतलब इसका प्रोडक्ट 2 नंबर होगा, इसका साथ वाला ज्यादा बेच रहा है, ये कम क्यों बेच रहा है। हम खुद पाकिस्तानी डाउटफुल हो जाते हैं, नहीं वो कम बेच रहा है, ये ज्यादा बेच रहा है, इसके प्रोडक्ट 2 नंबर होगा जो ये इतनी सस्ती दे रहा है, ये अच्छी दे, इसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, ये इसका रेट थोड़ा सा हाई है। अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा हो जाए तो हम कहते हैं कि नहीं ये बहुत ज्यादा महंगा है, मेरी रेंज से बाहर हो गया, तो हम वो प्रोडक्ट भी नहीं लेते। हम वो प्रोडक्ट लेते हैं जो हमारी रेंज में हो, एवरेज हो। अब एवरेज क्या है? 15 से 50 तक एवरेज है रेट, हम ये प्राइस लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? मैंने आपको बताया कि हमारे टॉप 10 जो होंगे सेलर वो हमारे कंपटीटर होंगे, तो हम ये क्या कर रहे हैं? रिवेन्यू क्या होता है? प्रॉफिट जो होता है, ठीक है, जो मतलब उसने टर्नओवर जनरेट किया मंथली बेसिस पे, वो कितना हो? $15,000 कम से कम हो, ठीक है, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए यूके यूएस मार्केट में, ठीक है। बाकी जो अलग है उनका क्राइटेरिया अलग है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देन ब्रांड डोमिनेशन, ये मैं आपको फर्दर दिखाऊंगा। अमेजोन एज अ सेलर, ये भी जब हम टूल पे काम करेंगे मैं आपको बताऊंगा अमेजोन एज अ सेलर क्या है। अमेजोन वो ब्रांड जो है या वो प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज कौन सा प्रोडक्ट, टी शर्ट जो था, वो टी शर्ट जो है वो अमेजोन बेच रहा है, हम ऐसा प्रोडक्ट हंट करते हैं जो अमेजोन खुद ना बेच। मैंने आपको पहले भी शायद एग्जांपल दी हो वेरी स्टार्ट में, फर्स्ट क्लास में, कि अगर आप किस शॉप है, किसी की भी शॉप है, लेट्स सपोज शुएब की शॉप है, कपड़ों की शॉप है, ये कपड़े बेच रहा है, मैं कुछ कपड़े खरीदता हूँ होलसेल पे, मैं इसे कहता हूँ भाई आपकी शॉप है, आप ऑलरेडी बेच रहे हो, आपने दुकान तो चलानी है, ये मेरे कपड़े भी रख लो, ये भी सेल कर देना। तो शुएब क्या करेगा? पहले मेरे कपड़ों को प्रेफरेंस देगा या अपने कपड़ों को देगा? इसकी कोशिश क्या होगी कि ये पहले अपने कपड़े बेचे बाद में मेरे बेचे, या तो ये कोशिश करेगा कि बिके ही ना। अगर कोई आ भी जाता है तो क्या इसकी कोशिश होगी? पहले इसके अपने बिके फिर मेरे बिके। तो अमेजोन भी यही करता है कोशिश कि अमेजोन जो चीज खुद बेच रहा है पहले उसकी जाए, बाद में कोई और आए। तो अमेजोन, इसलिए हम वो प्रोडक्ट नहीं लेते जो अमेजोन ले रहा हो, सेल कर रहा हो। हाँ, अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसके उसमें मुनाफा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, अमेजोन जो है टॉप 10 में, जो टॉप 10 हमारे कंपटीटर हैं उनमें 3 बार नहीं होना चाहिए, और टॉप 5 में 2 बार ना हो। अगर टॉप 5 में अमेजोन 2 बार आ गया, वो फर्दर हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? वो टूल्स की मदद से पता चलता है कि ये अमेजोन बेच रहा है या नहीं बेच रहा। अगर टॉप 5 में 2 बार अमेजोन आ जाए तो हम वो प्रोडक्ट नहीं लेते। अगर टॉप 10 में 3 बार आ जाए तो वो प्रोडक्ट हम नहीं लेते, हम कहते हैं ये प्रोडक्ट हम सेल नहीं करेंगे। ब्रांड डोमिनेशन क्या होता है? कोई एक ब्रांड, जिस तरह वो क्या था, किंग लेक था, आई थिंक सो, ये पॉट का मैंने ब्रांड आपको दिखाया किंग लेक। अगर ये किंग लेक मेरा टॉप 10 में 3 बार आ रहा है तो मैं वो ब्रांड भी नहीं, वो प्रोडक्ट भी नहीं लूंगा, क्योंकि वो एक ही ब्रांड 3 जगह बैठा है, मतलब वो तो फिर उसी ब्रांड का सारा रेवेन्यू ले रहा है, वही प्रॉफिट जितना भी है वही ले रहा है, सारी सेल्स वही ब्रांड ले रहा है, बाकियों के पास तो कोई बच्ची कुछ ही आ रही है, तो मैं वो प्रोडक्ट भी नहीं लूंगा। मतलब एक ब्रांड 3 बार ना बैठा हो या 3 बार से ज्यादा ना हो। ट्रेंडी सर्च फ्रीक्वेंसी शैल बी अबव, ये अभी आपको मैंने बता दिया कि गूगल ट्रेंड में जो आपका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, सर्च फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो 25 से अबव होनी चाहिए 5 ईयर का, ठीक है। ये देखें 5 ईयर गूगल ट्रेंड, ये आपको बता दिया। सीजनैलिटी क्या है, ये ट्रेंडी क्या है, उसमें नो साइन ऑफ सीजनैलिटी या ट्रेंडी। अब मैंने आपको बता दिया है कि सीजनैलिटी और ट्रेंडी का कैसे पता चलता है। मैंने आपको क्रिसमस ट्री का ग्राफ दिखाया है, वो क्या दिखा रहा था, सीजनैलिटी या ट्रेंडी दिखा रहा था। वो क्या एक मंथ में तो ऊपर चला जाता है टॉप पे, बाकी पूरा साल जीरो पे रहता है, वो क्या था, ट्रेंडी था। सिमिलरली जो सीजनल होता है वो क्या, 6 माह तो बिकेगा, 6 माह जीरो पे रहेगा। हम ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जो पूरा साल बिके। नेक्स्ट क्या है, वेट। मैंने आपको, ये माइक जिसका ऑन है वो काइंडली ऑफ कर दे। वेट जो है मैंने आपको बताया था कि वेट हमारा क्या है, नॉट मोर देन 2 kg, वो ओवर साइज होगा हमारा। क्या 2 kg जो है हमारा, ठीक है, आइडियल वेट है, हम वो लेते हैं, उससे ज्यादा हैवी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। प्रोडक्ट रेटिंग क्या है, इसमें प्रोडक्ट रेटिंग टॉप 10 की 4.2 होनी चाहिए, लेकिन कंप्रोमाइज हो सकता है, 4 अबव होनी चाहिए रेटिंग, 4 से कम ना हो रेटिंग। लिस्टिंग लाइफ क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट को सेल करते हुए कोई भी प्रोडक्ट, जिस तरह ये पॉट था, ये कब इसने किया था, 9 सितंबर 2020 में, मतलब अब क्या चल रहा है, अभी सितंबर ही चल रहा है ना, हाँ सितंबर ही चल रहा है। अब 1 साल पहले उसने ये लिस्टिंग की थी, मतलब अगर वो लिस्टिंग करता इस साल के अगस्त में तो मैं वो प्रोडक्ट ना लेता। अगर टॉप 10 में 3 से 4 लोगों ने लिस्टिंग जो है वो पिछले महीने की होती
तो मैं कहता नहीं यार ये अभी अभी आए हैं, इनसे मैं क्या सीखूंगा, तो ये प्रोडक्ट मैं नहीं लेता, पता नहीं ये आगे फ्यूचर में नुकसान होता है या फायदा होता है, अभी मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर उनकी लिस्टिंग पुरानी है, जिस तरह पॉट वाले की लिस्टिंग 1 साल पुरानी है, तो मैं उससे अंदाजा हो सकता है कि इसने 1 साल में क्या कारनामे किए मुझे पता चल जाएगा। तो फिर जो उसके साथ हुए वही मेरे साथ भी होना, क्योंकि मैंने भी न्यू सेलर जाना है, तो फिर जो उसके साथ हुआ है वो मेरे साथ ना हो, मैं उसी से सीख लूंगा। लेकिन अगर उसकी लिस्टिंग ही एक माह पुरानी हो और मैं फिर उस प्रोडक्ट में चला जाऊं, तो फिर मैं उससे क्या सीखूंगा। ठीक है, तो हम लिस्टिंग लाइफ टाइम हो वो मिनिमम 6 मंथ ओल्ड हो। ठीक है, उसके बाद वैल्यू एडिशन इफ एप्लीकेबल जो है, वैल्यू एडिशन से क्या मुराद है, हम जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं, अब कोई भी प्रोडक्ट बेचने का, आप देखें आपने नई नई शॉप खोली है, फिजिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, नई आपने शॉप खोली है, जब आप शॉप खोलेंगे तो दुनिया को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आपने भी शॉप खोली है, तो आपके पास शुरू में कस्टमर कम आएंगे। क्यों कम आएंगे? उन्हें पता नहीं होगा, उन्हें ये भी नहीं पता होगा आपका प्रोडक्ट कैसा होता है, उन्हें ये भी नहीं पता होगा आपके रेट्स क्या हैं, तो क्या करेंगे, कम लोग आएंगे। लेकिन जब आप ऑफर लगाओगे, आप लिख देते हो 50% फ्लैट, 20% फ्लैट, 15% ऑफ, इस तरह का कर देते हो, या आप लिख देते हो बाय वन गेट वन फ्री, ये सेल का आप बैनर लगा लेते हो कि सेल लगी हुई है, तो लोग क्या होंगे, कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि यार इसकी सेल लगी हुई है, जाके चेक तो कर लूं, लोग आपकी तरफ आएंगे, आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। एक ये होता है अपना प्रोडक्ट, अपना नाम बनाने का तरीका। सेम हम अमेजोन पे भी करते हैं, 15% ऑफ कर देते हैं, 10% ऑफ कर देते हैं, अप टू सो ऑन, इस तरह करके कुछ भी, ताकि लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो। फिर क्या होता है, एक और क्या होता है, अपना प्रोडक्ट बेचने का तरीका क्या होता है, जिस तरह ये मोस्टली आता है, केचप के साथ मिसाले का साशे फ्री होता है। ठीक है, आप ज्यादा मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक प्रोडक्ट लो तो उसके साथ कोई ना कोई मिसाला, या किसी के साथ बिस्किट, या किसी के साथ कुछ ऐसा कोई ना कोई प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है हमें। ठीक है, सेम यहाँ पे हम अगर अपना प्रोडक्ट मतलब उसे सेल करना चाहते हैं इजीली, तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के साथ एक और छोटा प्रोडक्ट एज आ मतलब क्या ऑफर देते हैं उन्हें, और वो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, कम से कम मैक्सिमम वो $1 होना चाहिए, $1 से ज्यादा महंगा ना हो। अगर $1 से ज्यादा महंगा होगा तो फिर हमें बचेगा कुछ नहीं, हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। हम वो $1 तक लगाते हैं, कोशिश होती है कि $1 से कम ही हो। अगर हमने ये ऑफर लगानी है तो ये इफ एप्लीकेबल, देखें लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल, अगर जरूरत है तो, अदरवाइज हम इसमें नहीं जाते। ठीक है, ये क्राइटेरिया था हमारा यूके। और पॉइंट नंबर 6 दोबारा से बता दें। ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेंसी स्टैंड फॉर क्या है कि कोई एक ब्रांड, लेट्स सपोज आप शूज का ब्रांड ले रहे हैं, तो उसमें नाइकी जो है, ये ना हो कि सिर्फ नाइकी ही उसको बेच रहा हो और कोई ब्रांड नजर ही ना आ रहा हो। सिर्फ ये है कि नाइकी 3 बार से ज्यादा होगा तो हम वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे। ठीक है, अगर 2 बार होता है तो कंप्रोमाइज हो जाएगा। कंप्रोमाइज क्या होगा, अगर बाकियों के पास भी उतना रिवेन्यू, इतना प्रॉफिट, इतनी इनकम उनकी आ रही है कि वो खुश हैं, ठीक है, और जो मेरा क्राइटेरिया कि मुझे $15,000 महीने का चाहिए, तो और मुझे 15,000 मिल जाता है तो मैं चला जाऊंगा। अगर लेकिन उसकी लिस्टिंग ज्यादा है और सारा रिवेन्यू, जितनी भी सेल्स है सारी वो ब्रांड ले रहा है, बाकियों के पास वो कोई बच्चा कुछ आ रहा है, तो फिर हम उसमें नहीं जाते। ठीक है, ये ब्रांड डोमिनेंस है। ये फर्दर जब हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। सर ये एनालिसिस क्राइटेरिया जो है ये हर मार्केट का डिफरेंट होता है? जी, हर मार्केट का मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूएसए और यूके का था, मैं फर्दर आपको दिखाता हूँ। ये जो मार्केट क्राइटेरिया है, ये जो न्यू कंट्रीज होती हैं, ठीक है, उनके लिए है, लाइक कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और सऊदीया का भी आता है। लेकिन यूएई और सऊदीया का हम अपने अकॉर्डिंग भी, ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि आपने यही क्राइटेरिया लिखना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्राइटेरिया आपने ये नहीं लिखना, मतलब सिर्फ आइडिया लेना है इससे। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया आप कितने बैठे हो, राउंड अबाउट ये 17 या 15 या 17 लोग हैं आप जो क्लास ज्वाइन करें। अगर 15 लोग सेम यही क्राइटेरिया पुट करेंगे तो सबको एक जैसा प्रोडक्ट मिलेगा। जब सबको एक जैसा प्रोडक्ट मिलेगा तो फिर क्या होगा, सारे एक जैसा प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, अपनी थिंकिंग थोड़ी सी यूज करनी है। आप किसमें रिव्यूज चेंज कर लो, रिव्यूज थोड़ा अप डाउन कर लो, कुछ कम कर लो, कुछ ज्यादा कर लो, रिवेन्यू आप थोड़ा अप डाउन कर लो, प्राइस आप अप डाउन कर लो। ठीक है, इस तरह ये आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। वो फर्दर जब हम सर्चिंग करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा जब प्रैक्टिकली काम करेंगे हम इन पे टूल्स पे, तो फिर जब मैं आपको वहां पे कैसे सिखाऊंगा कि आपने न्यू क्राइटेरिया खुद से कैसे बनाना है। ठीक है, अब यूएई का मुझे पता है कि यूएई में इतने ज्यादा नहीं है, तो मैं उसका क्राइटेरिया खुद से बनाऊंगा। अब ये यूएई के लिए जो क्राइटेरिया वो इनेबलर, एक्सट्रीम और ये हमारे कॉलेज वाले करवा रहे हैं, वो तो सिर्फ एक गाइडलाइन के लिए ये हमें दिया है कि 1000 होने चाहिए रिव्यूज।
अब आपको क्या लगता है यूएई की मार्केट में 1000 रिव्यूज ज्यादा है, कम है क्या? ये 1000 रिव्यूज यूएई मार्केट में लेने के लिए बहुत ज्यादा हमें ब्लीडिंग करनी पड़ेगी। क्यों? मतलब वहां पे कम लोग हैं, इतनी सेल्स ही नहीं होती कि बहुत हमें कम एक रिव्यूज हजार। देते हैं यूएई में। ठीक है, यूएई के में कम रिव्यूज हैं, वो कितने होंगे 100 200, हद है तो 300 तक, इससे ज्यादा कोई नहीं रिव्यू अब तक मैंने देखे। बहुत एक्सट्रीम हो गया तो 500 तक, इससे ज्यादा कोई नहीं रिव्यू। अब क्राइटेरिया आपने थोड़ा सा खुद थिंकिंग लगानी है आपने कि मैं कैसा क्राइटेरिया पुट करूं। अब सर्च वॉल्यूम आपने चले 6000 हो गया, ठीक है, क्योंकि वो अभी नया आ रहा है। प्राइस आपने अपनी पॉकेट पे डिपेंड करता है, आपकी पॉकेट में कितना पैसा है उस पर आपने प्राइस फिक्स करनी है। मैंने आपको बताया कि बड़ा प्रोडक्ट लोगे तो प्रॉफिट कम होगा, मैंने ये आपको बात बताई है। बड़ा प्रोडक्ट लोगे तो प्रॉफिट कम होगा, छोटा लोगे तो ज्यादा होगा, बताइए ना। जी सर, जी सर। जी सर। रिवेन्यू, अब रिवेन्यू देख लें, अगर आप $10,000 खर्च कर रहे हो एक माह में, तो आप 10,000 के बदले 10,000 नहीं कमाओगे। आपकी कोशिश होगी अगर मैं 10,000 खर्च कर रहा हूँ $10,000 तो मुझे बदले में $15,000 मिले। इसमें क्या होता है, अगर आप $2,000 इन्वेस्ट करते हो तो बदले में आपको $10,000 आउटकम आता है। ठीक है, अगर आप 10,000 कर रहे हो तो आपको बदले में कम से कम कितना आना चाहिए, 40 या 30,000 के लगभग, या हद है तो 25 या 20, इतना आना चाहिए। आपको फायदा होना चाहिए हर माह। ये फर्दर जब हम कैलकुलेशन करेंगे मैं आपको सारा तरीका बता दूंगा। ये है यूएई और समहाउ आइडिया के लिए। बाकी आपने क्राइटेरिया खुद से मोल्ड करना है, खुद से चेंज करना है। वो फर्दर मैं आपको तरीका बता दूंगा कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, अपना क्राइटेरिया बनाना कैसे हम लोगों ने। वो फर्दर हम कल से इंशाल्लाह टूल यूज करेंगे तो उसमें होगा। आज हमारा मैनुअल हंटिंग हो गया, उसके बाद ये हमारे क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, 2 क्राइटेरियाज हैं, ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है इंशाल्लाह, और यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ये सिर्फ आइडिया के लिए आपने ये डीपली तो अटेंशन के साथ आपने ये पढ़ लेना है सब ने। कल जब हम टूल यूज करेंगे, कल हम हीलियम के लॉगिन एसेस का और उसका फ्री ट्रायल का जो है वो सारा तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। साइन इन कैसे करना है, उनसे फ्री ट्रायल कैसे लेना है, उसकी एक्सटेंशन कैसे लगानी है, फिर उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, कल हम वो करेंगे। फिर उसमें जो हीलियम का हीलियम में ये क्राइटेरिया यूज होगा, वहां पे आपको सारी समझ आ जाएगी। फिलहाल आपने बस इसका आगे नहीं सोचना कि यूज कहाँ पे होता है सर, ये कैसे बनता है, क्या क्राइटेरिया है, क्या तरीकाकार है, ये नहीं सोचना। फिलहाल आपको जितना करवाया गया कि आपने ये चीजें देखनी है, बस यही देखनी है। मैं आपको हर चीज आगे फर्दर कल करवा दूंगा। जब हम टूल्स पे करेंगे फिर ज्यादा समझ आएगी। अब 7 मिनट रहते हैं, अब 7 मिनट में जिसके जो क्वेश्चन हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड वो पूछें। सर सबसे पहले तो मुझे ये आपसे पूछना था कि ये हमें ये कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट पेटेंट है या नहीं है? अच्छा, ये देखिए, हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं ये टूल से हमें पता चल जाता है। जब हम टूल्स पे जाते हैं तो वहां पे हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे सिंपल मैनुअल हंटिंग में भी ये मुझे पता चल जाता है। मैंने वहां पे पॉट लिखा, सेम उस तरह के सेलर बैठे हैं सेल कर रहे हैं, तो मुझे आइडिया मिल गया कि ये प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है। ठीक है, मुझे आइडिया मिल गया। लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता पेटेंट है या नहीं है। अगर लेट्स चलो फिलहाल वो पेटेंट नहीं है, मैं उस तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा के भेज देता हूँ। अगर मैं भेज देता हूँ, क्या पता उसका 1 माह बाद, 2 माह बाद या साल बाद उसका दिमाग खराब और वो पेटेंट करवा ले, तो मेरी इन्वेंट्री तो सारी ब्लॉक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पुराना सेलर बैठा है। अमेजोन ने फिर मुझे नहीं सुनना, अमेजोन ने कहना है वो पुराना सेलर बैठा है, पहले उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आप गलत हो। फिर क्या होगा, मेरी इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाएगी। जब भी हम टीएल का प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो सबको यही मशवरा दिया जाता है, आप किसी का डिजाइन कॉपी ना करो, आप किसी के प्रोडक्ट को कॉपी ना करो। अगर वो पेटेंट है तो भी ना करो, नहीं है तो भी ना करो। आप क्या करो, अपना प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट सेम लो, थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज कर लो, थोड़ा बहुत, लेकिन करो सही। लेट्स सपोज उसने पॉट में क्या क्या ब्राउन और थोड़ा सा चेंज किया, आप थोड़ा सा उसका जो बेस है वो चेंज कर लो। अगर किसी ने कोई गिलास बनवाया या कोई टी शर्ट बनवाई और उसने कोई लोगो बनाया, उसने टी शर्ट क्या बनाई है, सिंपल व्हाइट बनाई है। सिंपल व्हाइट कोई पेटेंट नहीं है, ठीक है, ये सिंपल व्हाइट सेल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऑर्डिनरी है, उस पर कोई लोगो ना हो, कोई कुछ ना हो। अगर क्या है, किसी ने बनवाया और अपना एक यहाँ पे दरमियान में कुछ लिखवा दिया है, रिटर्न उसने राइटिंग करवा दी है और उसने कोट लिखा है, वहां पे कुछ भी कोटेशन कोई भी उसने लिखी है और वो उसने पेटेंट करवा लिया है कि उस तरह कोई डिजाइन नहीं करवा सकता। आप क्या करो, या तो कोटेशन चेंज कर लो। अगर कोटेशन चेंज नहीं करते तो आप उस कोटेशन के ऊपर कोई और लोगो लगा लो, अपने ब्रांड का लोगो लगा लो, कोई और तस्वीर लगा लो, कुछ ऐसा लगा दो ताकि आपका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत उससे डिफरेंट हो जाए। थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा तो क्या होगा, पेटेंट कैटेगरी में नहीं आएगा और आपका वो खतरा भी नहीं होगा, चाहे आप वो प्रोडक्ट 10 साल बेचो। लेकिन अगर आप अनपेटेंट प्रोडक्ट को भी लोगे तो आपको खतरा रहेगा कि वो कभी भी पेटेंट करवा लेगा तो आपकी इन्वेंट्री डूब जाएगी। तो कोशिश यही करो, अगर पेटेंट है तो भी नहीं, अगर है तो फिर तो नहीं जाना, अगर नहीं भी है
तो भी इस प्रोडक्ट में ना जाओ, थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज करो, थोड़ा बहुत करो लेकिन डिजाइन चेंज करो। पेटेंट का फर्दर कैसे पता चलता है, वो टूल जब हम करेंगे उसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि पेटेंट कैसे होता है। सर और ये पीएल और सीएल होलसेल का हमें इस तरह पता चलेगा, जैसे उसका कंपनी ने ब्रांड नेम आ रहा था किंग फ्लेक, तो ये प्राइवेट लेबल था क्या? जी प्राइवेट, अब मैंने आपको वहां बताया था जहाँ पे उसकी प्राइस मेंशन थी। मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लेता हूँ 2 मिनट। यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट देखा था अमेज़न का, पेज बंद कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ होलसेल का, एक मेरे माइंड में है, आज मैं चेक कर रहा था, दुआ करें निकल आए। बबल कार्ड गेम था, कीवर्ड मुझे याद नहीं है इसका, आई थिंक सो यही था बबल कार्ड गेम, हाँ यही था। अब यहाँ देखें ये है, इसमें देखें ये प्राइस के नीचे यहाँ क्या आ रहा है, ये देखें न्यू 45, ये देखें। अब ये क्या है, इसने 45 लोगों को ये प्रोडक्ट अपनी लिस्टिंग शेयर की है, ये 45 लोग ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब इसकी रेटिंग चेक करें, 37,485 इसके रिव्यूज हैं। रेटिंग इसकी क्या है, 5/5 है। और प्रोडक्ट क्या है, कार्ड्स हैं। कितने में बेच रहा है, 9 पाउंड में, 9.35 पाउंड में। और ये कितने में मैन्युफैक्चर होंगे अंदाजन, देखें कितने में होंगे, ये कुछ सेंट्स में, 0.5 सेंट्स में हुए होंगे, ये 0.50 सेंट्स में हुए होंगे। ये 0.50 सेंट्स में ये मैन्युफैक्चर होगा। बेच कितने में रहा है, 1800-1900 रुपए में बेच रही है पाकिस्तानी प्राइस में। और बनवाए इसने कितने में होंगे, 20-25 रुपए में। और अगर हम यूके के पाउंड में देखें तो इसने कितने में बनवाए होंगे, मैक्सिमम आप 1 पाउंड कर लें, चले 1 पाउंड में इसने बनवाए, 9 पाउंड के बेच रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमें पता चलता है इसका क्या है, देखें अब होलसेल का प्रोडक्ट है, 45 सेलर इस पे बैठे हैं, ठीक है। इस तरह अभी यहाँ पे होल 5 अभी ये फर्दर मी टू नहीं करवा रहा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इस ब्रांड का अगर मैं इसके साथ मी टू करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसने कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि मेरे साथ मी टू कर सकते हो। अगर मैं इसके साथ मी टू करना चाहूंगा, होलसेल का ये खरीदना चाहूंगा, इसके साथ काम करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका ब्रांड देखूंगा। इसका ब्रांड क्या है, अब यहाँ पे ब्रांड नेम होगा, मेंशन होगा, ये खुद अमेज़न बेच रहा है ये प्रोडक्ट। ये देखें सोल्ड बाय अमेज़न, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड बाय अमेज़न, ये सोल्ड बाय अमेज़न, डिस्पैच फ्रॉम अमेज़न, ये अमेज़न खुद बेच रहा है, तब भी इतने बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ इसका ब्रांड देखता हूँ मैं, ब्रांड देखें एस मोडी, ये इसका ब्रांड पड़ा। अब मैं इस ब्रांड का क्या देखूंगा, यूके मार्केट में इसकी कोई फ्रेंचाइज देखूंगा, वहां पे इसका कोई रिटेलर देखूंगा, फिर उससे बात करूंगा। यहाँ पे थोड़ी सोर्सिंग इस होलसेल प्रोडक्ट में मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसने 9 में बेच रहा है तो मुझे ये एक जितने में इसने मैन्युफैक्चर करवाया उतने में देगा। क्या पता ये मुझे बेचे 8 पाउंड में, और फिर मुझे आगे कितना है उसमें शिपिंग चार्जेस और सारा कुछ लगा के, वेयर हाउस चार्जेस, FBA चार्जेस लगा के मुझे वो महंगा बेचना पड़ेगा। जब मैं वो महंगा बेचूंगा तो फिर क्या होगा, लोग मेरे पास कम आएंगे और इसके पास ज्यादा जाएंगे। होलसेल में ये प्रोसीजर आ जाता है, इसलिए बेहतर है आप कम से स्टार्ट करो लेकिन अपना करो। मैं अभी आप यूके USA वाली मार्केट में ना जाओ, अभी बड़ा ना सोचो, स्टेप बाय स्टेप चलो, ग्रास लेवल से स्टार्ट करो, रूट लेवल से स्टार्ट करो। अगर डायरेक्ट बड़ा जंप लेने की कोशिश करोगे तो क्या होता है, मुंह के बल गिरोगे। छोटा लो, अब देखें न्यू जो मार्केट प्लेसेस हैं, UAE है, सऊदीया है, कनाडा, मेक्सिको, आप इन पे छोटे कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। पाकिस्तान में आ रहा है, जैसे ही बायर अकाउंट बनते हैं आप इस पे इन्वेस्ट करें, 15,000 पे इन्वेस्ट करें अभी पाकिस्तान में, 15,000 अमेज़न पे इन्वेस्ट करें, अपनी इन्वेंट्री अपना पेज बनाएं, लिस्टिंग कर दे। वेयर हाउस में ना भेजें प्रोडक्ट, अपना वेयर हाउस में भेजेंगे वो चार्जेस लेगा। आप सिर्फ क्या करें, प्रोडक्ट अपने पास करें, FBM करें फिलहाल, और प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दें। क्यों, रेटिंग होने में देर लगेगी। आप FBA करते हैं, आपको FBA चार्जेस देने पड़ेंगे, वेयर हाउस के चार्जेस देने पड़ेंगे, और आप हर माह अपने जेब से देंगे। आप क्या करें, लिस्टिंग कर दें, अपना सेलर सेंटर बना लें, और फिर क्या है, प्रोडक्ट अपना घर रखें, थोड़ा सा मैन्युफैक्चर करवा लें, कोई 100-200 पीस करवाएं, घर करवाएं। अगर कहीं ऑर्डर आ जाता है तो शिप करवा, कुरियर करवा दें, ठीक है। डेवो है, TCS है, और भी बहुत से कुरियर सर्विसेज हैं, आप वहां से करवाएं। फिलहाल क्या होगा, 1 साल बाद जो आपका आज करेंगे आप काम 15,000 में, 1 साल बाद वो आपका इतना आप पुराने हो चुके होंगे, इतने ज्यादा सेलर आ चुके होंगे आपके प्रोडक्ट के, कि आप 1 साल बाद अगर स्टार्ट करते हो तो आपको जो 15,000 में काम कर रहे हो, ये आपको 5-6 लाख में या 10 लाख में ये काम करना पड़ेगा, सेम काम जो आज 15,000 में करोगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, स्टार्ट करो, न्यू मार्केट से स्टार्ट करो,
फिर क्या होगा, 1 साल बाद आप इतने बुजुर्ग बन जाओगे इस प्रोडक्ट में, मतलब कि आप सबसे ऊपर, आप टॉप रैंकिंग होगी, आपकी टॉप रेटिंग होगी, सबसे ऊपर आपका आएगा, फिर लोग बायर अकाउंट बनाएंगे, प्रोडक्ट आपका सेल होना शुरू कर देगा, फिर आपका आएगा वहां पे, फिर आपके सेल शुरू होंगे। मतलब ठंडा करके खाओ, गरम गरम खाने की कोशिश ना करो। फिर क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जिस तरह अभी हम यूएसए यूके की मार्केट को देख रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा और आने वाला है। अब देखें हमारी यूथ जो है, ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे, ग्रुप्स भी ज्वाइन किए होंगे, हमारी यूथ सारी इस साइड पे आ रही है। और फ्यूचर क्या होना है हमारे पाकिस्तानियों का, हमने अमेजोन पे ही काम करना है, हमने बाइंग से और सेलिंग प्रोसीजर हमारा यही हो जाना है। अमेजोन, दराज और ईबे जो इस तरह के नए हैं, और भी ज्यादा एप्स बन जाएंगे, और फिर हम इन पे करना है। ये फिजिकल शॉप्स और फिजिकल बिजनेस हमारे क्या ठप होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सर ये जिस तरह आपने बताया होलसेल में आपको प्राइस के नीचे दिख रहा होगा न्यू 45 और इस तरह, और जी पीएल में नहीं दिख रहा होगा? नहीं, पीएल में नहीं, मैं आपको दिखाया है ना, उसमें कहाँ दिख रहा था। हाँ उसमें नहीं था, वो जो पहले जी प्रोडक्ट जी आपने पॉट्स की। जी जी, इसमें हमें पता चलता है सेलर कैसे बैठे, ये मैनुअली पता चलता है कि मैनुअली कैसे, ये पता चल, जब टूल्स पे करेंगे तो वहां पे तो डोमिनेंट होगा ना कि किसका है, वहां पे डोमिनेंट होगा सब कुछ। सर ये अगर किसी ने हमारे से लिस्टिंग कराई है उसका प्रोसेस है, या अगर हमें अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या उसका प्रोसेस? ये सेम प्रोसीजर है, अगर कोई आपको हंटिंग का कहता है तो आप हंटिंग करके दोगे। अगर आप अपना जब किसी के लिए काम कर सकते हो तो अपना क्यों नहीं कर सकते आप। सही। तो सर अगर किसी ने हमारे से करानी है लिस्टिंग वगैरह, तो ये टूल्स वगैरह हमें बाय करने पड़ेंगे या वो खुद करेंगे? ये आपको खुद करने पड़ेगी, हंटिंग है, ये लिस्टिंग नहीं है। लिस्टिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ये हमारी हंटिंग का प्रोसीजर है। लास्ट 2 टॉपिक्स हमारे जो 2 लेक्चर हुए हैं वो हंटिंग पे हुए हैं, ये हंटिंग चल रही है हमारी। हमें टूल्स इसमें खुद बाय करने पड़ेंगे, टूल्स वो नहीं देगा। जी अच्छा सर ये आपने बोला कि स्पॉन्सर्ड जो थे, स्पॉन्सर्ड जी, जो सेलर्स थे वो हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है, उस नहीं वो होता है। इस वजह से? देखें वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए या 1 दिन के लिए या 3 दिन के लिए वो टॉप पेज पे हैं, पहले पेज पे हैं। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद वो क्या होगा, अपने वापस पेज पे चले जाएंगे। तो हम उनके साथ कम्पीट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका क्या पता, अगर 1000 सेलर बैठे हैं तो जो 1000 नंबर पे है ना, वो अगर वो एडवर्टाइजमेंट चलाता है तो वो 3 दिन के लिए पहले पेज पे आएगा, उसका एड आएगा, मेंशन होगा। 3 दिन बाद उसका एड खत्म हो जाएगा, वो वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। हमारे कंपटीटर वही होते हैं जो असल में जिनकी पोजीशन टॉप 10 पे हो, हम उनके साथ मुकाबला करते हैं। एड्स तो कोई भी चला सकता है। अच्छा सर, जो आपने क्राइटेरिया बताया है, तो सर इन सारे पॉइंट्स को जहन में रखते हुए अगर हम कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हैं तो वो इजीली जैसे हमें मिल जाती है टूल्स के जरिए। जी जी, अच्छा जैसे कोई क्लाइंट अगर हमें जैसे कोई कहता है टी शर्ट, जैसे आप अपना कीवर्ड देता है, तो फिर वो हंटिंग जैसे हमें किस उससे जैसे हमें किस बात की करनी पड़ेगी उसमें, कि वो तो अपना कीवर्ड हमें हंटिंग वैसे ही बता रहा है। तो नहीं ना, हंटिंग में आपको कीवर्ड नहीं बताएगा, लिस्टिंग में आपको कीवर्ड्स देगा। हंटिंग में तो आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा, वो आपको बस बता देगा भाई मुझे इस प्रोडक्ट से कितना फायदा चाहिए, $10,000 मुझे महीने का चाहिए, तो मेरे पास पैसे कितने, इतने पैसे हैं। अब आप खुद देख लो कि कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर उसका क्राइटेरिया आपने खुद बना के खुद प्रोडक्ट हंट करना है। सर अगर हमारे माइंड में कोई प्रोडक्ट है कि हमने ये लॉन्च करनी है, तो उसके लिए हमें उसकी पिक्चर्स वगैरह, जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हमने पिक्चर्स लगा के तो वो इसमें लगानी है, या इसी में से सर्च करके लगानी है गूगल आपने से? अपने प्रोडक्ट की खुद बना के वो लगानी है, असल पिक्स प्रोडक्ट की। सर वो एनालिसिस में सर 6 पॉइंट जो है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है उसमें, समझ नहीं आ रहा वो अभी। फर्दर जब हम कल टूल्स पे काम करेंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। फिलहाल आप बस इतना याद रखें कि ब्रांड ज्यादा ना हो, वो कल मैं जब टूल्स पे करवाऊंगा समझ आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो टाइम 5 मिनट ऊपर हो गया, तो अल्लाह हाफिज एवरीवन। क्राइटेरिया जो है आज तक इतना ही है, जितना मैंने पढ़ाया सिर्फ उस पे रहें। ये ब्रांड डोमिनेंसी वगैरह जब हम कल करेंगे आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। कल हम ये सब कुछ प्रैक्टिकली करेंगे, आज तो मैंने सिर्फ बताया है ना, कल हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर, जरूरी तो नहीं ना हम यही वाला फॉलो करें? हाँ नहीं, जरूरी नहीं हाँ होता, हम जी, हाँ क्राइटेरिया जी। चेंज करते हैं, हम क्राइटेरिया चेंज करते हैं, ये यूज ही नहीं करते, ये फॉलो ही नहीं करते, ये तो सिर्फ आइडिया है। कर भी सकते हैं लेकिन ये आइडिया है।
ठीक है सर कोई असाइनमेंट है कल सर? नहीं आज की कोई नहीं, कल जब मैं दूंगा कल होगी, कल मिलेगी आपको। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।